आज मैं लेकर आई हूँ आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इन्हें 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें 2 फ्लेवर बनाएंगे, एक व्रत के लिए और एक बिना व्रत के लिए, जिसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। तो लच्छा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू ले लेंगे। कोशिश करिएगा आलू सख्त लीजिएगा, ऐसे प्रेस करें तो ये दबे ना बहुत ज़्यादा। अब इस आलू को छील लेंगे। कोशिश करिएगा थोड़ा नया आलू लीजिएगा, बहुत पुराना रखा हुआ आलू नहीं लीजिएगा। और सख्त आलू रहेगा ना तो इसकी जो लच्छे हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो इस तरीके से मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा आलू ले सकते हैं। आलूओं को छीलने के बाद एक बार वॉश कर लेंगे और इसके बाद इन्हें पानी में डाल देंगे। पानी में डाल देने से यह आलू काले नहीं पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है आप बड़े साइज़ के आलू लें, आप छोटे साइज़ के आलू भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके लच्छे बना लेंगे। बिल्कुल बढ़िया बराबर एक जैसे लच्छे बनेंगे। मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी। सिंपली एक बोल में पानी ले लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से चिप्स स्लाइसर रख देंगे। आजकल के चिप्स स्लाइसर में नंबरिंग होती है, तो मैंने इसे 2 नंबर पर सेट किया है। 1 नंबर पे ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। आपके पास इस तरीके से नंबर वाला स्लाइसर हो तो ठीक है, ना हो तो जो है उसी से बनाएंगे। अब हम आलूओं के इस तरीके से लंबे लंबे चिप्स कट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम तो लच्छे बना रहे थे पर ये तो चिप्स बन रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम इन्हीं चिप्स से ही लच्छे बनाने वाले हैं। सो दोनों ही आलू के हम चिप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको चिप्स का साइज़ दिखाती हूँ, ये कितने मोटे हैं। अगर आपका स्लाइसर नहीं है तो आप ये जो मशीन होती है ना घिसने वाली, आप बड़े साइज़ से घिस सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप स्लाइसर का इस्तेमाल करें, नहीं है तो बारीक बारीक चिप्स की तरह कट कर लें। सारे चिप्स को कट करने के बाद इस तरीके से हम 4 से 5 चिप्स की स्लाइसेस ले लेंगे और इस तरीके से इन्हें इकट्ठा करके पकड़ लेंगे। अब इन्हें स्लाइसर पर इस तरीके से रखकर ग्रेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक साथ कई सारे लच्छे वो भी बराबर साइज़ के बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा अगर चिप्स स्लाइसर नया है तो जब एंड का हिस्सा बचेगा ना आलू का तो ध्यान से कट करिएगा या उसे साइड ही कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी आसानी से सारे लच्छे निकल रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ का आलू इसलिए लिया क्योंकि एक बार में काफ़ी सारे लच्छे कट कर रेडी हो जाते हैं। सो ये देखिए लच्छे कटने के बाद कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये सारे एक बराबर हैं। जब इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल बाजार जैसे दिखेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इस तरीके से कट करने पर जो आलू है ना ये काफ़ी कम ऑयल सोक करते हैं। सो इन लच्छों को भी हम पानी में डाल देंगे ताकि यह काले ना पड़े। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है और आपने हाथ से चिप्स कट किए हैं तो सिंपली 4 से 5 चिप्स को इस तरीके से एक साथ रख लें और चाकू की मदद से बारीक बारीक इनके लच्छे कट कर लें। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से आलू के लच्छे बना सकते हैं। ये देखिए ये आलू के लच्छे भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये देखिए सारे लच्छों को कट करके रेडी कर लेना है। अब ये जो पानी है ये क्लियर नहीं है तो इन आलूओं को हम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो गया है। अब इन आलू के लच्छों को हम पानी से निकाल कर एक अलग बोल में ले लेंगे। अब इनके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म पानी और घड़ी देखकर इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो आलू लच्छा है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक क्रिस्पी रहेगा। आलू के लच्छे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे तो बस इन्हें 2 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ देना है। 2 मिनट बाद सारा पानी छान लेंगे। आलू को हमें बस ब्लांच करना है, पूरा पकाना नहीं है। तो सारा पानी हमें बिल्कुल अच्छे से छान लेना है। आप एक टेबल क्लॉथ या फिर सूती कपड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर आलू के लच्छे को गिरा देंगे और इन्हें कपड़े के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। बस एक दूसरा कपड़ा लेकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हम पोंछ लेंगे, जिससे इन्हें फ्राई करते समय छींटे बाहर ना आए। यह बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें पंखे के नीचे रख दें। सारे आलू के लच्छे मैंने बिल्कुल बढ़िया से पोंछ दिए हैं। ये काफ़ी सूखा दिख रहा है तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे इसमें हम एक लच्छा डालेंगे ना ये देखिए तुरंत ऊपर आ जा रहा है, मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। अब ऑयल में थोड़े लच्छे डाल देंगे। ये देखिए लच्छे डालते ही इसमें बहुत तेज़ी से बबल्स बन रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। फ्राइंग ऑयल है उसे पैन में या कढ़ाई में पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है, वरना जो ऑयल है ना वो तुरंत बाहर आ जाएगा। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है। स्टार्टिंग में इसे कुछ देर बिल्कुल टच नहीं करिएगा। जब इसमें बबल्स बनना हल्के कम हो जाए ना तो इन्हें एक बार चला लेंगे। बस इन्हें बीच में रोटेट करते जाएंगे और पलटते पलटते हुए पका लेंगे। और ध्यान रखिएगा तेल बिल्कुल सही गर्म होगा ना तभी जो हमारे लच्छे ना बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बनेंगे। और इसी के साथ ये अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं लच्छे पे कितना बढ़िया कलर आया है और सारे लच्छे एक जैसे बिल्कुल बराबर देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम बाकी लच्छे भी फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा लच्छे एक बार कढ़ाई में नहीं डालिएगा, हैवी बेस की चौड़ी कढ़ाई लीजिएगा। यह लच्छे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखते हैं। आलू के लच्छे फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप मूंगफली। यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली लिया है। अब इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई करने के बजाय अलग कढ़ाई में थोड़ा सा घी या ऑयल के साथ भून लें। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा क्योंकि अभी इनमें गर्माहट है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कुक होते रहते हैं। अब इस मूंगफली को हम एक छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। इसके बाद थोड़े से काजू फ्राई कर लेंगे। यह बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ध्यान रखिएगा छन्नी उठाकर चेक करते रहिएगा। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए तुरंत ऑयल से निकाल लीजिएगा। आप चाहें थोड़े बादाम भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपली मूंगफली के साथ भी आलू लच्छा नमकीन बना सकते हैं। काजू भी अच्छे से फ्राई हो गया, इन्हें भी छन्नी पर ले लेंगे। इसके बाद थोड़े से कड़ी पत्ता फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता कुछ सेकंड में फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। तो हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली, अब इन्हें असेंबल कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 2 फ्लेवर बताने वाली हूँ। एक आप व्रत में खा सकते हैं और दूसरा आप कभी भी खा सकते हैं। तो थोड़े से लच्छे को हम बोल में ले लेंगे और जो हमने कड़ी पत्ता, काजू और मूंगफली फ्राई किया है ना, थोड़े से वो इसमें डाल देंगे। व्रत में खाने के लिए इनके ऊपर हम स्वाद अनुसार सीधा नमक डाल देंगे और चुटकी भर या 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और बस इन्हें टॉस करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्रत वाले आलू लच्छा नमकीन बिल्कुल रेडी हैं। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो बाकी बचे हुए लच्छा नमकीन में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर काला नमक और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इन्हें भी टॉस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारे दूसरे फ्लेवर का नमकीन भी बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ सुपर क्रिस्पी 2 फ्लेवर वाले आलू लच्छा नमकीन बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से बना के आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।